दोस्तों हम लोग आज जानेंगे इरोटेशनल वेक्टर किसे कहते हैं। कोई वेक्टर इरोटेशनल कब कहलाता है, इसको दूसरे शब्दों में कंजर्वेटिव भी कहते हैं, हिंदी में इसको अघूर्णनीय भी कहते हैं। अघूर्णनीय अघूर्णनीय तो कोई वेक्टर है f, वेक्टर f को अघूर्णनीय या इरोटेशनल या कंजर्वेटिव कहलाएगा यदि इसका कर्ल, ध्यान रखना, इसका कर्ल शून्य हो। इसका कर्ल जो होता है वो हमेशा वेक्टर होता है, इसलिए जो शून्य आएगा वो वेक्टर राशि होगा, यानी शून्य सदिश होगा। ठीक है, यदि किसी वेक्टर का कर्ल निकालने पर शून्य प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि यह इरोटेशनल है। ठीक है, या कहेंगे कंजर्वेटिव है। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए f एक वेक्टर है और यह चेक करना है कि ये इरोटेशनल है कि नहीं है। ठीक है, कंजर्वेटिव है कि नहीं, इसका हम कर्ल निकालेंगे। कर्ल ऑफ f, कर्ल ऑफ f कैसे निकाला जाता है, तो इस तरह से साड़ी बनाएंगे i, j और k। थोड़ा स्पेस लेकर के लिखोगे क्योंकि इनको लिखना होता है यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल x। कर्ल ऑफ f का मतलब होता है नेबुला क्रॉस f, और डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, और यहाँ पर i का गुणांक f में तो 4xy माइनस जेड क्यूब, यहाँ y का गुणांक 2x स्क्वायर, यहाँ z का गुणांक माइनस 3xz स्क्वायर। ये ध्यान रखना, चिन्ह सहित गुणांकों को लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम सारणिक को सॉल्व करते हैं तो i के गुणांक में यहाँ डेल y और इसके साथ ऑपरेट होगा, ये ध्यान रखना, गुणा नहीं होगा, ऑपरेट होगा। माइनस साइन पहले से है तो माइनस लग जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, इसमें y है ही नहीं, पार्सली डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है तो y है नहीं, बाकी सब कांस्टेंट माने जाएंगे इसलिए 0। फिर माइनस फार्मूले में होता है, और इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो यहाँ तो z है ही नहीं, z के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से 0 और माइनस j। यहाँ देखिए j के लिए इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो माइनस 3z स्क्वायर, और ये z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो ये 0 माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले में माइनस होता है ऑलरेडी, तो प्लस 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर। और इसी तरह से k के लिए क्या बनेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 3z स्क्वायर, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस, और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी 4x। और आप देख पा रहे हैं ये 0 ऑलरेडी है, ये भी 0 हो गया कट के, ये भी 0 हो गया, कुल मिला के 0i, 0j और 0k, और इसको हम कहते हैं 0 वेक्टर। अतः f क्या है, इरोटेशनल है।